कैसे आप सब। मैं संतोष कुमार और आपके सामने लेकर आए हैं हम एक बहुत ही मजेदार टॉपिक एमसीक्यूज फॉर प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम आने वाले हैं जल्दी और आज अब हम इसी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज पे काम करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जो आपके बोर्ड में आपको हेल्प करेंगे और आगे भी आफ्टर 12th अगर आप सीयूटी एग्जाम देते हैं तो आपकी उसमें भी हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने कि जो सोवियत अर्थव्यवस्था है उसकी प्रकृति यानी कि जो सोवियत नेचर था उसमें से कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले हम देखें तो सोवियत अर्थव्यवस्था क्या थी। सोवियत अर्थव्यवस्था थी आपकी कहां की, तो वही यूएसएसआर की। इनकी कुछ विशेषताएं थी, आप देखते हैं इनकी विशेषताओं में कौन सा नहीं है। तो देखो सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। बिल्कुल सही बात है कि सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद की विचारधारा जो है वो काफी प्रभावी थी। एक आपकी क्वेश्चन ही बन जाएगा कि जो सोवियत संघ है उसकी विशेषता क्या है। सेकंड थिंग बोलेगी उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना, यानी कि बोल रहा है कि जो उत्पादन होते थे उस पे राज्य का स्वामित्व था, कंट्रोल करता था राज्य। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो भाई क्या बताना है, गलत बताना है। जनता को आर्थिक आजादी थी, क्या वहां के लोग बिजनेस कर सकते थे या किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते थे, उसके बारे में बोला गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो ये पॉइंट भी ठीक है। तो गलत क्या है आपका सी पॉइंट। जो सी पॉइंट है आपका वो गलत है क्योंकि वहां के जो पीपल्स थे उनको किसी तरीके की इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं थी, यानी आर्थिक आजादी वहां के लोगों को नहीं थी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, एक ये और दूसरा आपको बता सकते हो कि सोवियत संघ के फीचर्स क्या थे, जिसमें आप ये पॉइंट्स ये और ये तीनों लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। कौन सा, यानी कि जो सोवियत संघ विघटित हुआ कब हुआ, तो आपको सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया था। तो अब बताना है कि आखिर जब इसका विघटन हुआ तो इसके बाद जो रिजल्ट आया वो कौन सा इसमें नहीं है। तो देखिए सबसे पहले बोला गया है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधात्मक लड़ाई, क्या लड़ाई, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल सीआई का जन्म हुआ, विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव हुआ और मध्य पूर्व में संकट। तो कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या है। अगर आपको पता है, नहीं पता तो हम बता देते हैं। इसका आंसर जो है आपका वो है फर्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई। देखो यहां अगर होता कि विचारात्मक लड़ाई खत्म हो गई तो आपका जो पॉइंट है वो ठीक होता, लेकिन यहां बोला कि नहीं है। तो ये पॉइंट नहीं, क्योंकि उस समय राष्ट्रकुल बन चुके थे, शक्ति संतुलन बैलेंस ऑफ पावर में बदलाव आ रहा था और मध्य पूर्व में यानी कि जो आपका बाल्कान राज्य है उसमें संकट आए थे। तो ये जो फर्स्ट आंसर है वो इसका नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, दो ध्रुवीय विश्व के पतन का मुख्य कारण था, यानी कि ये बताना है कि इसमें से जो दो ध्रुवीय विश्व, अब ये दो ध्रुवीय क्या है, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। दो ध्रुवीय यानी कि वर्ल्ड का दो भागों में बंटना। पूरा जो विश्व है वो दो भागों यानी कि यूएसए और जो दूसरा भाग है वो यूएसएसआर, यानी कि हमारा जो विश्व है वो दो भागों में बट गया, एक अमेरिका और दूसरा यूएसएसआर, और इसी को बोलते हैं हम दो ध्रुवता। ठीक है, अभी क्या बोला गया कि इसका पतन का मुख्य कारण कौन सा था। तो क्या वो शीत युद्ध की समाप्ति थी, क्या वो गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका थी, या सोवियत संघ का पतन था, या उपरोक्त सभी थे। तो देखो पतन का मुख्य कारण पूछा बच्चों, यहां पे नहीं पूछा परिणाम क्या हुए थे, पूछा कि आखिर ये दोनों जो पावर है वो कोलैप्स क्यों हुई, क्यों कोलैप्स हुई। तो इसका आंसर है सोवियत संघ का पतन, यानी कि जब सोवियत संघ जो है इसका पतन हो गया, इस वजह से दो ध्रुवता का पतन माना गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ये मिखाइल गोर्बाचोव सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट कहां के, सोवियत संघ के। इन्होंने कुछ नीतियां बनाई ताकि सोवियत अर्थव्यवस्था को अपने पथ पर ला सके, एक बेटर कर सके, बट ऐसा हुआ नहीं। तो इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी, क्या इन्होंने पेट्रोइका की नीति अपनाई थी या ग्लासनोस्ट की अपनाई थी, या पूंजीवाद, या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर है बच्चों इन्होंने दो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट दोनों की नीति अपनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए और बी दोनों। अब ये क्या है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। देखो पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है कि संरचना, पुनः संरचना जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, पुनः संरचना। और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है बेटा खुलेपन। ठीक है, तो यानी कि जो ये थे आपके मिखाइल गोर्बाचोव, उन्होंने दो नीतियां अपनाई, एक खुलेपन की, दूसरी पुनः संरचना की, अपनी अर्थव्यवस्था को डेवलप करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्लिन की दीवार कब बनी। देखो बर्लिन की दीवार आपको साम्यवाद और पूंजीवाद, इन दो जो विचारधारा है साम्यवाद और पूंजीवाद, इन दो विचारधाराओं के विभाजन का प्रतीक है। क्या है ये? विभाजन का प्रतीक। ठीक है, यानी कि जो साम्यवाद और पूंजीवाद के विभाजन का प्रतीक है वो बर्लिन है। बर्लिन का है, जर्मनी में है। अब इसको इसके बीच क्या हुआ, एक वॉल खींची दी गई, दीवार खींच दी गई। अब वो दीवार बनाई कब गई थी? तो बनाई गई थी आपकी 1961 में। कब बनाई गई थी? 1961 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया।